22 किलोमीटर का रास्ता, 22 किलोमीटर उत्तम नगर से राहुल गांधी के घर का है। 25 मिनट का रास्ता, ट्रैफिक हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, लेकिन राहुल गांधी वहां पे पहुंचने की तो बात छोड़िए, एक ट्वीट भावनात्मक उनसे नहीं लिखा गया। उनके मुंह में दही जमा, कुछ बोला ही नहीं जा रहा उनको। मोहम्मद दीपक से मिलने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से देहरादून जाते हैं। वहां पे उसके साथ वीडियो बनाते हैं। फुल्ली फर्निश्ड एरिया में बैठ के पूछते हैं वहां पे क्या दिक्कत हुई थी, वहां पे क्या हुआ। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। देखिए आप लोग कैसे ये मोहम्मद दीपक के साथ फोटो खिंचाते हैं, बैठ के पूरा वीडियो बनाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। अपने आप को भीम राव अंबेडकर का अवतार बताने वाले चंद्रशेखर रावण ना वहां पे पहुंचते हैं, ना कुछ ट्वीट करते हैं, एकदम जैसे कि ये मर गया हो जैसे। कोई लग रहा है सांस सही नहीं है, मुर्दा है। पहचान तो पा नहीं रहे होंगे मुझे। मैं हरशिव तरुण के लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि देने से, सड़क पे मार्च निकालने से, 2-4-10 दिन के लिए इसको करने से कुछ नहीं होगा। और पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, जो भी अपने आप को सेकुलर समझते हैं, लिखते हैं, ये वीडियो छोड़ के चले जाएं, भाग जाए यहां से, निकलो यहां से। होली वाले पावन पर्व के अवसर पे एक छोटी बच्ची अपने छत के ऊपर रंगों का त्योहार मना रही थी, अपने नीचे खड़े परिजनों के ऊपर रंग फेंक रही थी। गलती से मेरे दोस्तों, वो गुब्बारा उसके परिजन को ना लग करके सड़क पे गिर जाता है, और सड़क पे गिरने के बाद उसके कुछ छींटे एक जिहादी मोहतरमा के ऊपर गिर जाते हैं। उस जिहादी मोहतरमा के ऊपर जो छींटा पड़ गया, उसने इस बात को अपने ऊपर ले लिया कि भैया ये तो तेजाब है, मैं अशुद्ध हो गई। और वहां पे वो महिला बवाल काटने लगी। मामला ठंडा पड़ जाता है दोस्तों। उसके बाद वो अपने घर में जाती है, प्लान बनाती है। रात को 11 बजे उसके जिहादी विचारधारा वाले लोग वहां पे जाते हैं और हमारे एक हिंदू भाई को टारगेट किया जाता है। तरुण नाम का व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहां पे जिहादी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। वीडियो को आखिरी तक देखना, पता चल जाएगा मैं इसको जिहादी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, मुसलमान क्यों नहीं कह रहा हूं। बताता हूं दोनों में अंतर क्या है। वहां की पुलिस बताती है कि ये दोनों 55 साल से पड़ोसी हैं, 55 साल से एक दूसरे को जानते हैं। कहा जाता है दोस्तों, 20 साल से ज्यादा का कहीं पे आप रह गए, कहीं आप रह रहे हो 20 साल से ज्यादा, तो वो एक परिवार हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन मुस्लिम कौम के अंदर जो 20 साल 30 साल साथ में कोई और जात भी रह गया, कोई और धर्म मजहब भी रह गया, फिर भी उनके लिए वो परिवार नहीं होता, वो होते हैं जिहादी, कट्टर जिहादी मुस्लिम। इनसे हम लोगों को खतरा ही नहीं है, पूरी दुनिया को खतरा है। यूके इनसे परेशान है, यूरोप इनसे परेशान है, ऑस्ट्रेलिया इनसे परेशान है, पेरिस, अपना न्यूयॉर्क सिटी को इन लोगों ने, मुस्लिम जिहादीज ने एकदम वाट लगा के रख दिया। और ये मुस्लिम ही होते हैं दोस्तों, बस इनके अंदर ये जो विचारधारा है कुरान वाली, कुरान पढ़ना है, मदरसा छाप लोग होते हैं ये। इनके लिए मुस्लिम को छोड़ के बाकी सब दुश्मन है। मुस्लिम से भी खतरनाक है ये जिहादी। इनके लिए खाली ये है कि मैं मरना मिटना चाहता हूं, मेरा जन्म हुआ था हिंदुओं को मारने के लिए, जो गैर मुस्लिम है उनको खत्म करने के लिए। और जो मुस्लिम होते हैं उनका ये मकसद नहीं होता, उनका ये होता है भैया हम अपना धर्म का पालन कर रहे हैं,
किसी दूसरे के धर्म से हमको लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही जिहादी मुस्लिम्स अभी नारे लगा रहे हैं, खैमनी मर गया, होली वाले दिन ये बच्चा मार डाला गया, इसके ऊपर किसी भी मुसलमान जिहादी मुसलमान जो है नहीं बोला। अब मैं जिहादी मुस्लिम बोल रहा हूं। अजाज खान ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया, इसके ऊपर अपना संवेदना जताया और कहा कि मैं तरुण के परिवार वालों के साथ खड़ा हूं, वो पक्का मुसलमान है, जिहादी नहीं है। हमजा लिप्ट ने भी वीडियो बनाया, कहा कि भैया मैं खड़ा हूं, बुरा भला बोला, वो भी पक्का हिंदुस्तानी है। लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता वाले दोस्तों हैं, इनको काट के फेंकने की जरूरत है। इनको हिंदुस्तान के अंदर रहने नहीं देना है, पहली बात। और दूसरी बात, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये साले मुसलमान में ही हैं, मुसलमान ही हैं ये। लेकिन अंतर इसमें पहचानने वाला ये है, मुसलमान में ही जिसकी मानसिकता दूषित है वो जिहादी है। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। और सीधा सीधा अल्टीमेटम दे देना चाहिए दिल्ली पुलिस को, दिल्ली की सरकार को, कि ये जो हुआ है खाली मामला रफा दफा करने से नहीं ये टलेगा, कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल सेट कौन करेगा? हम आप करेंगे। इन जिहादी मुस्लिम्स के खिलाफ हम लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे। और वो कैसे? अगर आप किसी भी मुस्लिम को फॉलो करते हो, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर, अगर उसने तरुण के इस मैटर पे नहीं बोला, नहीं ट्वीट किया, उसके मुंह पे दही जमा है, तो वो भड़वा जिहादी है। उसको भारत के लोगों का प्यार नहीं मिलना चाहिए। उसको तुरंत अनफॉलो करो, साले को क्विकली अनफॉलो करो। वो जिहादी हैं, मुस्लिम के भेष में वो जिहादी हैं, उनको अनफॉलो करके भगाना इस देश से भाई। कोई भी मुस्लिम क्रिएटर अगर इसके बारे में नहीं बोलता है, नहीं आवाज उठाता है, तो हमको आपको मानना पड़ेगा। ये जो सेकुलर का चश्मा लगाए हैं ना भड़वो, मानना पड़ेगा कि ये साले जिहादी हैं, जिहादी मुस्लिम्स। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, जाते जाते, एक कहावत है, 4 चूतियों के साथ रहोगे तो 5वें आप होगे। क्योंकि ये जिहादी मुस्लिम ही होते हैं जिनकी विचारधारा गड़बड़ होती है, और आम मुस्लिम भी इनके साथ रहते हैं दोस्तों। तो 4 जिहादी के साथ रहोगे तो 5वें आप होगे। हमको यहां पे एक तगड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अब ऐसा करोगे तो काट डाले जाओगे। इन जिहादियों को छोड़ना नहीं है हमको। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर हैं, अगर उनको खैमनी के बारे में बोला जा रहा है, तरुण के बारे में नहीं बोला जा रहा है, तो वो साले जिहादी हैं। उनको अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, कोई हक नहीं है आपको हमारी जनता का प्यार लेने का, हमारी जनता को इस्तेमाल करने का कोई तुम्हें हक नहीं है। तुम जिहादी हो, तुम जाओ, भागो यहां से। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। होली वाले दिन उन्होंने जो है इतना बड़ा अपने ही देश में देख लिया कि मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो वाट हटा दो, बाहर हटा दो सब। अपने ही देश की कैपिटल के अंदर ये हो गया, उनके साथ हो गया। क्या अब वो कभी छोटी बच्ची जो है जिंदगी में होली मना पाएगी?
6 साल की बच्ची बताई जा रही है, क्या वो जिंदगी में कभी होली मना पाएगी बेचारी? उसके दिमाग में क्या बीत रही होगी? उसकी मेंटल स्टेट का हाल कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? इन जिहादी मुस्लिम का पूरा प्लान सुन लीजिए। इनका पूरा प्लान था, ये एक जो मार डाला गया है, ये कोई मिस्टेकन नहीं था कि हम गुस्से में आके किसी चीज से धारदार हथियार से हमला कर दिए और उसकी मौत हो गई। यहां पे प्री प्लान्ड करा जाता है। दोपहर के ऊपर जब उस जिहादी मोहतरमा के ऊपर छींटे पड़ जाते हैं रंगों के, तब वो मामला सलटा के चली जाती है। फिर रात को 11 बजे इनकी पूरी गैंग आती है दोस्त, 25 बंदों की, 20-25 बंदों की, और टारगेट पे होता है हमारा तरुण, और उसको मौत के घाट उतार डाला जाता है। क्या आप सोच पा रहे होंगे, भारत में रह के होली ना मना सको? भारत में रह के हमारे देश के हिंदू अभी सो रहे हैं। जब वो सोचेंगे कि जब ये घटना हमारे कानपुर के श्याम नगर में हो जाए, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हो जाए, तब हम जागेंगे। अभी दिल्ली हमसे दूर है। हमारे कुछ आलसी नालायक भाई बहन यही सोच रहे होंगे, अभी हमारे हनुमानगढ़ी में नहीं हुआ, अभी हमारे श्याम नगर में नहीं हुआ, हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, हो जाएगा। जब इन जिहादियों की इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है, हो जाएगा। किसका बाप रोक लेगा इनको? अब सबसे बड़ा सवाल आता है यहां पे, क्यों नहीं कोई मोहम्मद दीपक वहां पे आया फरिश्ता बन करके? अल्लाह का फरिश्ता बताया जा रहा था ये मोहम्मद दीपक, वहां पे क्यों नहीं आया ये फरिश्ता तरुण की जान बचाने के लिए? अभी इस फरिश्ते का वीडियो देख रहा था मैं, गांड फट रही है इसकी। वीडियो बना रहे हैं, मैं जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं इनके साथ। अरे भोसड़ी के मर गया, जान नहीं है? बॉडी बिल्डर हो तुम, ट्रेनर हो जिम के, क्या हुआ? जान लगाओ। बॉडी बनाए हो, ट्रेनर हो, गांड फट गई? मोहम्मद दीपक, गांड फट गई तेरी? ताकत लगा के बोलना। ताकत नहीं है अब, डर लग गया कि हाँ बजरंग दल वाले सही कर रहे थे, मैंने गलत किया, बजरंग दल वाले सही थे, आई एम सॉरी। घर वापसी करने का तेरा मन आ गया, मोहम्मद बता रहा है तू। सीधा सीधा मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे आप में से एक बंदा सेकुलर का चोला ओढ़ के उस दिन दीपक से मोहम्मद दीपक बन जाता है और मुस्लिम जिहादी का वो मैटर सुलझवाता है। लेकिन जब उसी दिन अपने इंडियन कैपिटल के अंदर, उत्तम नगर के अंदर, वहां पे मुस्लिम जिहादियों द्वारा हत्या कर दी गई, तब उसमें से कोई भी हमारा जो सेकुलर मुस्लिम है वो खड़ा होके नहीं कहता कि मैं हूं दीपक, मैं हूं दीपक। और इसको अगर तुमने टच किया तो फिर किसी को टच करने लगे लायक नहीं रहोगे। वहां से कोई नहीं आता है, हमारे यहां के सेकुलर एकदम नेता बनते हैं। तभी मैंने कहा था ये सेकुलर वाले मेरा वीडियो ना देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर बताएं।